अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे जर्नलाइजिंग, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। साथ ही साथ नीचे क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे आपको जो है वो दिया हुआ है, जर्नल बना कर दिया गया है कि किस तरीके से इसको बनाएंगे, ये फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। तो हम इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे, इसके बाद हम एंट्रीज डालेंगे तो ईजिली हमारा जो है काम जो है वो सफाई से नीट आएगा। ठीक है, और इसके मार्क्स भी फिर एग्जाम्स में हमें अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो चलें इस सवाल को करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है हमारी बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी हमने परचेजेस किए हैं कैश पे, तो हम लिखेंगे नंबर 1 पे परचेजेस और कैश। ठीक है, नंबर 2 पे है बॉट गुड्स फ्रॉम ए एन कंपनी ऑन क्रेडिट, हमने परचेजेस क्रेडिट पे किए हैं ए एन कंपनी से, तो हम लिखेंगे परचेजेस और अकाउंट पेबल ए एन कंपनी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सामान आया है और अकाउंट पेबल यानी हमें बाद में उसको पेमेंट करनी है। हमारी थर्ड एंट्री है रिटर्न गुड्स टू ए एन कंपनी, कुछ सामान हमने ए एन कंपनी को वापस कर दिया, ख़राब आया था, तो हमने क्या करा, अकाउंट पेबल को कम किया, क्योंकि अब हमें उससे कम अमाउंट पे करनी है, क्योंकि कुछ सामान तो हम उससे वापस दे आए हैं तो उसकी पेमेंट तो हम उससे नहीं करेंगे ना। तो इसलिए हमने अकाउंट पेबल जो क्रिएट किया था ऊपर सेकेंड ट्रांजेक्शन में, उसको ही हम कम करेंगे, जो अमाउंट जितना हमने इसको स्टॉक वापस किया है उसकी अमाउंट डालकर। ठीक है, और परचेज रिटर्न हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नंबर 4 पे क्या है, क्योंकि हमने उसे रिटर्न किया है। नंबर 4 पे है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी फिक्स, अगर आप कैश पे सोल्ड कर रहे हो तो इसकी भी फिक्स एंट्री होती है, कैश लिखोगे और आप सेल्स लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आप कैश आपके पास से आ रहा है और रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप जो है उसको वो भी आप जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। उसके लिए हम नेचर ऑफ अकाउंट्स बाद में करते हैं, पहले मेन अकाउंट टाइटल आप समझ लो, तो फिर आपको नेचर में बताती हूँ। 5th पे है सोल्ड गुड्स टू बी एन कंपनी ऑन क्रेडिट, हमने सामान बेचा, किसको बेचा, बी एन कंपनी को क्रेडिट पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम कैश नहीं लिखेंगे, हम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। सेल्स जब भी क्रेडिट पे होंगी तो हम अकाउंट रिसीवेबल को ओपन करेंगे, क्योंकि हमने उससे फ्यूचर में पैसे वापस लेने हैं। ठीक है, और जो है सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा रेवेन्यू है। अब वो बंदा बी एन कंपनी वाला जो है, बी एन कंपनी हमें आके कुछ सामान वापस करके जाती है। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री क्या लिखेंगे, हम सेल्स रिटर्न लिखेंगे और अकाउंट रिसीवेबल बी एन कंपनी लिखेंगे। सेल्स रिटर्न हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे जो है रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा, हमारी सेल्स कम हो रही है सेल्स रिटर्न के ज़रिए, क्योंकि वो हमें सामान वापस करने आया है। और अकाउंट रिसीवेबल यानी उसने हमने सामान वापस कर दिया है, जो उसने हमसे क्रेडिट पे परचेज़ किया था, तो उसका अकाउंट रिसीवेबल कम आ जाएगा उसी अमाउंट से जितना सामान वो हमें दे के गया है, क्योंकि अब उसको उस अमाउंट की तो पेमेंट नहीं करनी ना, जो सामान वो हमें देकर गया है। अब हमें नेचर के बारे में बताना है अकाउंट्स के। परचेजेस एक्सपेंस होता है हमारा, कैश हमारा एसेट है, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी है। नीचे फिर अकाउंट पेबल आया तो हम लायबिलिटी ही लिखेंगे। परचेज रिटर्न हमारा कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा जो है एंट्रीज 5 होती है, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी लास्ट में वीडियो के इंशाल्लाह। अच्छा, कैश जो है यहाँ पे हमारा एसेट है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्या है, हमारा एसेट है, सेल्स क्या है, हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, और सेल्स रिटर्न हमारा क्या है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। वैसे भी ये सेल्स के अपोज आता है, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। ठीक है, सेल्स में से इसको डिडक्ट होना होता है। और अकाउंट रिसीवेबल पी एन कंपनी जो है, ये भी हमारा क्या है, एसेट है। अच्छा, अब इसमें दिखाना है हमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो आप देख रहे हो कि परचेजेस हमारे पास से आई हैं, तो हम प्लस ऐड करेंगे, इसको प्लस की साइन लगाएंगे। कैश में हम सब्ट्रैक्ट की साइन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है। यहाँ पर भी हमने परचेजेस, हमारे पास से सामान आ रहा है, और अकाउंट पेबल भी हमारा इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको लायबिलिटी है, हमें बाद में पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, क्योंकि वो हमें वापस करके गया है सामान, तो हमें उतनी पेमेंट, थोड़ी बहुत पेमेंट उसको नहीं करनी, जो भी सामान वो हमें दे कर गया है। और परचेज रिटर्न हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि सामान में हमारे वापस सामान, जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ था उसमें क्या हो गया है, वापस वो स्टॉक हमारे पास आ गया है। अच्छा, कैश क्या है, कैश जो है वो हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, और सेल्स जो है हमने कर दी हैं, तो सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है और एसेट भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, रेवेन्यू भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एसेट हमारा अकाउंट रिसीवेबल से इंक्रीज़ हो रहा है, और सेल्स जो हमारी रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, तो क्रेडिट में जाएंगी। सेल्स रिटर्न हमारा कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, तो वो ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारा एसेट है, जो कि कम हो रहा है, क्योंकि वो हमें कुछ सामान वापस करके गया है। अब आप यहाँ पे देखें, परचेजेस हमारा प्लस था, इंक्रीज़ हो रहा था, एक्सपेंस अकाउंट था, जब भी इंक्रीज़ होगा तो डेबिट में जाएगा। एसेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्रेडिट में जा रहा है। यहाँ पे भी परचेजेस सेकंड में हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो डेबिट में जा रहा है। और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए वो क्रेडिट में जा रही है। ठीक है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होगी वो कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी। मैंने आपको रूल्स बताए थे 5 अकाउंट्स के, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। तो लायबिलिटी जब भी हमारी इंक्रीज़ होगी वो क्रेडिट में जाएगी। अकाउंट पेबल हमारा कम हो रहा है, ये भी लायबिलिटी है हमारी, लेकिन लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ जाएगी, जब इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट में जाएगी, तो कम होगी तो कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी। कॉन्ट्रा एसेट हमारा जो है वो जो है इंक्रीज हो,
कॉन्ट्रा एसेट वैसे भी जो एसेट के अपोजिट हुआ, तो जब बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट में जाता है और कॉन्ट्रा एसेट उसके अपोजिट है तो वो कहाँ जाएगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में जा रहा है, एसेट अकाउंट है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, कम होगा तो डेबिट साइड पे जाएगा। अकाउंट पेबल क्या है, अकाउंट पेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है, एसेट है तो डेबिट साइड पे जा रहा है, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे जा रहा है, क्योंकि इसका नेचर रेवेन्यू का इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में जाता है। सेल्स रिटर्न जो है वो हमारा काउंटर रेवेन्यू है, यानी अकाउंट सेल्स की यानी रेवेन्यू के हमारे ऑपोजिट होता है, तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो डेबिट में जाता है। इसी तरह जो है काउंटर रेवेन्यू उसके सेल्स के ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो अगर जब भी वो बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा, यानी अपोज टू सेल्स होता है हमेशा। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे हमारा कम हो रहा है तो इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ये हमारा एसेट है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अगर आप नया आपने स्टार्ट किया है तो आप इसका फॉर्मेट बनाओ जो मैंने एक्सप्लेन किया है, साथ साथ आप करते जाओ, तो आपका जो है जो कॉन्सेप्ट्स हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स के वो भी क्लियर होते जाएंगे और आपको जर्नल का एंट्रीज करने में भी ईजी पड़ेगा। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।